बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ अहमद एंड वेलकम टू द क्लब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं, उसके जो एप्रिसिएशन आती है आपको, वो जमा हो रहे होती हैं, एड अप हो रहा होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो एप्रिसिएशन होती है, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टी है वो अभी कैश पे जा चुकी है, और जो कमर्शियल है वो तो एक आम इंसान और एक आम पाकिस्तानी की बस की बात नहीं है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक ऐसे कमर्शियल के बारे में जानेंगे जिसके डेवलपर की अगर मैं बात करूं तो एक क्रेडिबल बंदा है, बिजनेस रियल स्टेट बिजनेस का एक टाइकून है, जिन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल जीते हुए हैं। अगर मैं स्पेशली ओवरसीज लोगों की बात करूं तो ओवरसीज लोग, ये वाहिद डेवलपर है जिससे ओवरसीज लोग काफ़ी खुश हैं। इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस्लामाबाद के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रह चुके हैं, जैसे कि फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, B17 ये डेवलप कर चुके हैं। CDA के कुछ सेक्टर जिस तरह 11-1, 11-3 ये सारा डिलीवर कर चुका है। मैं इस बंदे को एक मलंग इंसान समझता हूँ। इनका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है कि मैंने अगर एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो मैंने इसको डिलीवर भी करना है टाइम के अंदर अंदर। तो अब इनके एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं जो आने वाले इस्लामाबाद का जो फ्यूचर है उसका 0 पॉइंट होगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 3 to 4 मिनट की ड्राइव पे आपका मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के दूरी पे है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाला RRR प्रोजेक्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रिंग रोड है, उसके दो जो इंटरचेंजेस हैं वो इन्होंने कब्जा किए हुए हैं। एक इंटरचेंज चक्री इंटरचेंज, दूसरा इंटरचेंज ठलिया इंटरचेंज। चक्री इंटरचेंज में ये तकरीबन 9 किलोमीटर पे फैला हुआ है। अगर मैं M2 की बात करूं, M2 मोटरवे के साथ ये 15 किलोमीटर के साथ फैला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब की, और इनकी तो एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि जब ये कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो 2-3 साल तक सिर्फ अपने इन्वेस्टर को कैच करते हैं, कोई प्रॉफिट्स हमें नजर आने को नहीं मिलते। लेकिन जब ये अपने प्रोजेक्ट में अपनी मशीनें डिप्लॉय करते हैं तो उसके बाद उस जगह की, उस लैंड की पूरी कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, लोगों को प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वही सेम स्ट्रेटेजी इन्होंने फैसल टाउन फेज 2 के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मैंने रेजिडेंशियल के हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कमर्शियल्स को देखेंगे। अब कमर्शियल हमेशा जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो कमर्शियल में ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। और फैसल टाउन फेज 2 की जो नॉर्मल कमर्शियल है, जो एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये 1 लाख कनाल से ज्यादा की लैंड है। इसमें मॉडल ब्लॉक जो कि सेक्टर ओ के नाम से मशहूर है, ओवरसीज इनक्लेव ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, तो इतने सारे कमर्शियल्स है, 12 कैटेगरी के इनके कमर्शियल्स है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन कमर्शियल की बात करेंगे जो एक आम इंसान के अप्रोच में है, एक आम आदमी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इतना बड़ा डेवलपर जो आपको कमर्शियल की प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल के पेमेंट प्लान पे प्रोवाइड कर रहा है, तो इनशाला हम ये सारे इनकी विसिनिटी के जो प्रोजेक्ट्स है वो देख लेते हैं कि हम किस तरह से इन कमर्शियल से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले इनकी विसिनिटी में जो प्रोजेक्ट आता है, जिन्होंने अपने पैर जमाए हुए हैं, जो हर एक कंसल्टेंट या डीलर का बैकबोन है, हम हमेशा उनकी जो है ना वो रेफरेंस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, उनकी तारीख बता रहे होते हैं कि टॉप सिटी अगर हम बात करें तो एक कामयाब प्रोजेक्ट रह चुका है उस विसिनिटी का। उनकी अगर राइट नाउ में कमर्शियल्स की बात करूं तो टॉप सिटी में मिनिमम 90 लाख से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख तक जा रहा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी पर मरला के हिसाब से। अब आप खुद हिसाब लगा लें, 4 मरला के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5 मरला के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। टॉप सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट जो सोसाइटी है मुमताज सिटी, उसकी ऑन एवरेज अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो 3.5 करोड़ से लेके 7.5-8 करोड़ तक जा रहा होता है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द लोकेशन और साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। ये सारी चीजें कैश पे आपको मिल रही होती है। अगर इटसेल्फ में चौधरी अब्दुल मजीद की प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, फैसल टाउन फेज 1 की कमर्शियल्स की, तो राइट नाउ फैसल टाउन फेज 1 के जो कमर्शियल्स हैं पर मरला के हिसाब से 80 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख आपको कमर्शियल की प्रॉपर्टी मिल रही होती है पर मरला।
फैसल टाउन फेज 1 में ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जहां पे 10 मरला के जो कमर्शियल्स हैं वो 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक के राइट नाउ कैश पे। जो 8 मरला कमर्शियल है तकरीबन 9 करोड़ से लेके 9 करोड़ 25 लाख तक, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, वो लाई कर रहा होता है कैश पे। अब इससे ये तो 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे बनता है फैसल टाउन फेज 2 से। अगर मैं आपको बात करूं 6 मिनट के फासले पे जो अंडर डेवलपमेंट सोसाइटी है इंस्टॉलमेंट्स पे, कैपिटल स्मार्ट सिटी जो हबीब रफीक ग्रुप का प्रोजेक्ट है, वहां पे राइट नाउ 4 मरला कमर्शियल आपको 1.25 करोड़ पे मिल रहा होता है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, सब कुछ मिला के। अब मैं बात कर रहा हूँ फैसल टाउन फेज 2 के मेन कमर्शियल्स जो बेसिकली 350 जो वाइड रोड है मेन बोलीवार्ड, उसके कमर्शियल्स हैं। इसमें साइजेस आपके सामने शो भी हो रहेंगे। 5.33 मरला है यहाँ पे, 8.33 मरला और 12.33 मरला के प्लॉट्स है जो कटिंग्स हुई है। इसमें भी दो किस्म के, अगर आपने कॉर्नर प्लॉट सेलेक्ट करने और नॉन कॉर्नर प्लॉट हैं तो उनके लिए दो किस्म के पेमेंट प्लान्स दिए हुए हैं। 5.33 की अगर मैं बात करूं और अगर आपका ये आपने बुकिंग करनी है नॉन कॉर्नर प्लॉट की, तो इसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो 33,95,000 बनती है और इसकी जो टोटल अमाउंट है 1,33,93,000 बनती है। लेकिन अगर आपने वही चीज कॉर्नर पे लेना है तो 1,47,26,000 इसका टोटल अमाउंट है और जो डाउन पेमेंट बनती है वो 37,30,000 बनता है। इसी तरह अगर मैं 12 मरला की आपके साथ बात करूं तो जो टोटल उसकी वैल्यू बनती है 3,83,93,000 इनकी, जो अगर आप कॉर्नर का प्लॉट नहीं है नॉन कॉर्नर प्लॉट है वो है, और इसकी डाउन पेमेंट बनती है 96,50,000। इसी तरह अगर आपने 12 मरला पे कॉर्नर का प्लॉट लेना है तो वो 4,67,26,000 टोटल है और इसकी जो डाउन पेमेंट बनती है 1,17,30,000 बनती है। तो मुझे लगता है कि जो फैसल टाउन फेज 2 की जो कमर्शियल्स हैं, अगर आप 5 मरला के हिसाब से देखें तो 1,33,93,000 कंप्लीट टोटल अमाउंट है। इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है। आपको तो कनाल का प्लॉट टॉप सिटी में 2,80,00,000 से लेके 3,80,00,000 तक जा रहा होता है कैश पे, ये आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ ये हो सकता है जब इसका रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रिंग रोड अभी एक ख्वाब नहीं है, 2025 के दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप 2026 के मार्च अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बूम आने वाला है इनके कमर्शियल्स पे। बाकी आपने अगर 2 साल के लिए रखने हैं तो एटलीस्ट 100% की अप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने 4 से 5 साल तक रखा तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह 300 से लेके 400 तक आप अप्रिसिएशन हासिल कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सबसे अफोर्डेबल कमर्शियल्स है उस विसिनिटी के, रिंग रोड के विसिनिटी के और एयरपोर्ट के विसिनिटी पे, जो इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं। मजे की बात है कि आप ऑन ग्राउंड मैप पे बुकिंग के वक्त आप अपना प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, बैलेटेड चीज आपके सामने होगी, फाइल का चक्कर नहीं है। मजीद अगर फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या आपने बुकिंग करनी है या इसके अलावा किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, इजाजत भी दे दें। दिस इज काशिफ अहमद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।